आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद वक्त से भी पुरानी हो। आत्म खोज की, यानी खुद को पहचानने की एक ऐसी दास्तां जो आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी सदियों पहले थी। तो चलिए, आज हम सत्य सरोवर की इस रहस्यमयी कहानी में उतरते हैं। कभी सोचा है कि क्या हो अगर पानी में हमारी शक्ल नहीं बल्कि हमारा सच दिखे? एक ऐसी झील जहां झांकना सिर्फ अपना चेहरा देखना नहीं बल्कि अपनी आत्मा से मिलना हो। एक ऐसी जगह जहां पानी किसी का अक्स नहीं बल्कि उसकी असलियत दिखाता हो। यही वो सवाल है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी है। तो आइए इस रहस्य को और करीब से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे जंगल से जो बिल्कुल झुलस चुका है, जहां पानी की एक एक बूंद सोने जैसी है। और उसी जंगल के बीचों बीच है सत्य सरोवर, जो ताज्जुब की बात है कि हमेशा लबालब भरा रहता है। फिर भी कोई जानवर उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये सरोवर सिर्फ प्यास नहीं बुझाता बल्कि वो सच भी दिखाता है जिससे वो जिंदगी भर भागते आए हैं। ये एक ही वक्त में उम्मीद भी था और डर भी। और इसी जानलेवा प्यास ने 3 ऐसे मुसाफिरों को इस झील के किनारे लाकर खड़ा कर दिया जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। पहली है काली बागिन, जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है, पर उसके दिल में ये डर बैठा है कि लोग उसकी इज्जत नहीं उससे खौफ खाते हैं। फिर है सोमू हाथी, जिसे जंगल का सबसे नेकदिल जानवर माना जाता है, पर उसे अंदर ही अंदर ये चिंता खाए जाती है कि उसकी अच्छाई का सिर्फ फायदा उठाया जा रहा है। और आखिर में है लोमा लोमड़ी, जिसकी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं, पर वो अपनी ही चालाकी की वजह से बिल्कुल अकेला और असुरक्षित महसूस करता है। जैसे ही वो तीनों पानी की तरफ बढ़ते हैं, झील की गहराइयों से एक आवाज गूंजती है, एक चेतावनी और एक चुनौती भी। सरोवर साफ साफ कह रहा था कि उसका पानी सिर्फ वही पी सकता है जिसमें अपनी असलियत का सामना करने की हिम्मत हो। और बस यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। अब शुरू होता है पहला पड़ाव, सरोवर। सबसे पहले उन्हें उनकी सबसे गहरी, सबसे बड़ी ख्वाहिश का एक नज़ारा दिखाता है। ये एक बहुत ही ताकतवर छलावा था जो उनके दिल की मुराद को उनकी आंखों के सामने ले आया। काली की आंखों के सामने वही होता है जो वो हमेशा से चाहती थी। पूरा जंगल उसके कदमों में झुका हुआ। एक पल के लिए तो उसे अपनी ताकत पर बहुत गुरूर होता है, लेकिन फिर वो भ्रम टूटता है। झुके हुए सिरों के पीछे उसे इज्जत नहीं बल्कि नफरत से भरी आंखें दिखती हैं, और उसे एक कड़वा सच समझ आता है, डर दिखाकर इज्जत कभी नहीं कमाई जा सकती। अब बारी थी सोमो की। वो देखता है कि हर कोई उसे प्यार कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने चाहा था। पर जल्दी ही उसे सच्चाई नजर आने लगती है। हर मुस्कुराहट के पीछे छिपा मतलब और हर शुक्रिया के पीछे की गरज उसे साफ दिख जाती है। उसे ये दर्दनाक एहसास होता है कि उसकी दया का सम्मान नहीं बल्कि इस्तेमाल हो रहा था। ये एक दिल तोड़ने वाला सच था। और लोमा, उसे दिखता है कि हर कोई उसकी बुद्धिमानी का लोहा मान रहा है। चारों तरफ उसकी वाहवाही हो रही है, पर अगले ही पल वो खुद को उस भीड़ में बिल्कुल अकेला पाता है। उसकी होशियारी ने उसे सबसे ऊपर तो पहुंचा दिया, पर सबसे दूर भी कर दिया। इच्छाओं के इस शलावे से निकलने के बाद अब वो दूसरे पड़ाव में पहुंचते हैं। एक अंधेरी गुफा, जहां कोई आवाज नहीं बल्कि उनके अपने मन के डर उन्हीं से बात करते हैं। ये वो ख्याल थे जिनसे वो जिंदगी भर दूर भागते रहे। काली के मन में वो सवाल गूंजता है जो उसकी पूरी पहचान को हिला देता है। उसकी पहचान उसकी ताकत से है। अगर कोई उससे ज्यादा ताकतवर आ गया तो वो क्या रह जाएगी? ये डर उसे अंदर तक कंपा देता है। और सोमू उसका सबसे बड़ा डर उससे पूछता है, क्या लोग उसे सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो उनके काम आता है? अगर वो मदद करना छोड़ दे तो क्या कोई उसके पास भी आएगा? ये सवाल उसकी अपनी ही अच्छाई पर शक पैदा कर देता है। और लोमा को अपने वजूद का डर सताने लगता है। उसकी पूरी इज्जत उसकी बुद्धिमानी से है। अगर लोगों ने उसे होशियार मानना बंद कर दिया तो वो क्या रह जाएगा? एक आम जानवर? ये ख्याल ही उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। ये डर, ये गूंज और तेज होती जाती है, एक शोर बन जाती है। और फिर अचानक वो तीनों रुक जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि भागने से ये आवाजें बंद नहीं होंगी। और यहीं कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। वो पलटकर अपने डरों का सामना करने का फैसला करते हैं।
अपने डरों का सामना करने के बाद वो सफर के आखिरी और सबसे शांत हिस्से में पहुंचते हैं। एक ऐसी जगह जहां कोई छलावा नहीं, कोई गूंज नहीं, सिर्फ और सिर्फ साफ सच्चाई है। और एक बार फिर सरोवर से आवाज आती है जो सच देखने की आखिरी शर्त बताती है कि सच तभी दिखता है जब मन अपने सारे नकाब, सारे दिखावे उतार फेंकता है, जब वो अंदर से बिल्कुल सच्चा और निडर होता है। और फिर जब वो उस चांदनी रात में झील के शांत पानी में झांकते हैं तो उन्हें अपनी परछाई नहीं, अपनी असली ताकत दिखती है। काली को समझ आता है कि उसकी बेहिसाब ताकत डराने के लिए नहीं बल्कि रक्षा करने के लिए है। सोमू को दिखता है कि उसकी दयालुता कोई बोझ नहीं बल्कि दूसरों को रास्ता दिखाने की शक्ति है। और लोमा को एहसास होता है कि उसकी बुद्धि तोड़ने के लिए नहीं बल्कि सबको जोड़ने के लिए है। उन्होंने अपनी कमजोरियों में ही अपनी सबसे बड़ी ताकत को ढूंढ लिया था। जब ये तीनों जंगल लौटते हैं तो वो बिल्कुल बदल चुके थे, और क्योंकि वो बदल गए थे तो उनके आसपास की दुनिया, उनका पूरा जंगल भी बदलने लगा था। अब काली को देखकर जानवर डरते नहीं बल्कि महफूज महसूस करते हैं। सोमू अब सिर्फ मदद नहीं करता बल्कि दूसरों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। और लोमा अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल झगड़े कराने में नहीं बल्कि मुश्किलों के हल निकालने में करता है। उनके अंदर के बदलाव ने पूरे जंगल को बदल दिया था। तो आखिर इस पूरी कहानी का, इस पूरे सफर का सार क्या है? ये हमें सिखाती क्या है? चलिए इसके सबसे जरूरी सबक समझते हैं। ये कहानी हमें 3 बहुत बड़ी सच्चाइयां सिखाती है। पहली, असली ताकत दूसरों को डराने में नहीं बल्कि उनकी हिफाजत करने में है। दूसरी, सच्ची दयालुता आंखें बंद करके मदद करना नहीं बल्कि ये समझना है कि सामने वाले को असल में किस चीज की जरूरत है। और तीसरी, असली बुद्धिमानी सिर्फ होशियार होना नहीं बल्कि अपनी होशियारी का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करने में है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक बहुत ही निजी सवाल। अगर आज कोई उस सत्य सरोवर के सामने खड़ा हो तो झील उसे उसकी कौन सी सच्चाई दिखाएगी? इस पर सोचिएगा जरूर।